नमस्कार। एक नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर हैं। कल के अगर मैच देखते हैं, दोनों मैच, तो दोनों मैच में तीन रेडर खास करके दिखाई दिए। देवांग दलाल, आशु मलिक और नितिन धनखड़। अब देवांग दलाल को एक साइड में रखिए और आशु मलिक और नितिन धनखड़ को एक साइड में रखिए। नितिन और आशु बहुत जिम्मेदारी से रेड कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। उनको ये पता है कि मैं अगर ग्राउंड में रहूंगा तो सामने वाली टीम पे प्रेशर आएगा, मेरे टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और जब जरूरत है तभी मैं एकदम डिसाइडिंग ट्राई मार के पॉइंट निकालूंगा। कुछ जरूरत पड़े, टाइम पास करना है तो मैं एम्प्टी रेड भी करूंगा। तो ये दोनों ने, आशु और नितिन धनखड़ ने, इन चीजों का ध्यान दिया, टीम को जिताया। दोनों ने अपनी टीम को जिताया। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, ना कि एक सिंगल रेडर जो सिर्फ अपना काम कर रहा है, पॉइंट लेके आ रहा है और डिफेंस के लिए या टीम की सिचुएशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो ये समझदारी वाली बहुत रिस्पॉन्सिबल कबड्डी खेली है दोनों ने आज। नितिन ने और उनके कोच नरेंद्र रेडू ने ये जान लिया था कि गुजरात जायंट्स का पूरा डिफेंस शादलू पे डिपेंड करता है। शादलू को आप टेम्प्ट कर सकते हो, उसको टैकल करने के लिए उकसा सकते हो, उसके सामने ही फुटवर्क करके बोनस किया ऐसी कोशिश दिखा के उसको टेम्प्ट कर सकते हो, जो एग्जैक्टली किया। और वहां से मैं समझता हूं कि मैच टर्न हो गया। ऑल आउट करने के बाद गुजरात जायंट्स के पूरे डिफेंस अंदर थे, और उसके बाद जो एक रेड डाली नितिन धनखड़ ने और शादलू कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका एंकल होल्ड करने गया, वहां से मैच गुजरात से निकल हुई। क्योंकि उनके पास 4 पॉइंट का लीड था और एक सवा मिनट बाकी था। उतने में नितिन धनखड़ ने पॉइंट स्कोर करके वो मैच ड्रॉ पे लेके है। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक प्लेयर का मैट के ऊपर रहना इंपॉर्टेंट होता है। सबको पता है शार्दुल बहुत अच्छा डिफेंडर है, और एक बार उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल पे आ गया और डिफेंस का सेटअप जम गया तो वो अच्छे से अच्छे रेडर को पॉइंट नहीं देगा। लेकिन उसी बात पे ज्यादा डिपेंड होना और शादलू को ही टेम्प्ट करके उससे पॉइंट निकलवाना, ये ज्यादा आसान दिख रहा है अब तक के खेल में। उनके बाकी डिफेंडर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, नितिन पनवर अच्छा खेल रहा है, राइट कॉर्नर हिमांशु भी अच्छी टैकल कर रहा है। लेकिन ये डिसाइड करके आए थे कि हम शार्दुल को टेम्प्ट करेंगे, उसको आउट करने के बाद उनके टीम का मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है, ना कोई कंट्रोल करने वाला वहां रहता है। मैंने कल, हम जब बात कर रहे थे तब बोला था कि दबंग दिल्ली और बंगाल वॉरियर्स का मैच बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि दोनों के पास बहुत अच्छा एक एक रेडर है, बहुत सुपरस्टार रेडर है, और सपोर्टिंग रेडर भी अच्छे हैं। लेकिन जो जो टेक्निक या जो टैक्टिक्स तेलुगु टाइटंस ने यूज किए थे बंगाल के अगेंस्ट, वही सेम टैक्टिक्स आज दबंग दिल्ली ने भी बंगाल के विरुद्ध यूज किए। हाफ टाइम के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट, अराउंड 10 मिनट देवांग दलाल बाहर था। अब इतना अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाला, हाफ टाइम के पहले उसने ऑलमोस्ट सुपर 10 कर लिया था। तो इतने फॉर्म में चलने वाला प्लेयर अगर मैच के 10 मिनट सेकेंड हाफ के बाहर बैठता है तो नेचुरली, मतलब फिजियोलॉजिकली भी उसकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, मेंटली भी वो सोचता रहेगा कि मुझे उठ के करना है, लेकिन मुझे कोई रिवाइव नहीं कर रहा है, रिवाइव करने के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो ये जो टैक्टिक्स थी वो सक्सेस हो गई दबंग दिल्ली की। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि आशु मलिक के साथ अजिंक्य पवार, नीरज नरवाल, ये भी लगातार एक एक सिंगल पॉइंट स्कोर करते रहे थे। तो देवांग को रिवाइव करने वाला कोई अंदर रुकता नहीं था। अगर मैच 3-4 मिनट ऐसे ही चलती है और देवांग को रिवाइव करने वाला कोई रिस्की रिस्की कोई ट्राई करता है, इधर डिफेंस में या ऑफेंस में,
कि यही सोच के कि मुझे देवांग को अंदर लाना है। ऐसा भी कोई मतलब पैतरा नहीं यूज किया बंगाल वॉरियर्स ने। तो ये आशु, अजिंक्य पवार और नीरज लगातार एक एक दो दो पॉइंट स्कोर करते रहे। दूसरी तरफ बंगाल की तरफ से मनप्रीत इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो अच्छा रेडर है, शुरू में काफी अच्छे पॉइंट भी स्कोर किए, दिमाग से खेलता है, लेकिन वो रिवाइव करने में नाकामयाब रहा। यहां से मुझे लगता है कि बंगाल वॉरियर्स की मैच हाथ से छूटती गई। सी दबंग दिल्ली ने जितने मैच खेले उतने जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आशु मलिक को रोकना नामुमकिन है। आशु बहुत स्मार्ट, बहुत दिमाग से खेलता है। सी वो कुछ अलग नहीं कर रहा है। बाकी भी रेडर्स पूरे टूर्नामेंट में वही कर रहे हैं जो आशु भी कर रहा है, लेकिन आशु वो इतनी समझदारी से और इतने टाइमिंग से कर रहा है कि आशु को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है बाकी डिफेंडर्स को, दूसरे टीम के डिफेंस को। तो मुझे नहीं लगता कि उसको पकड़ना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप वो लेफ्ट कॉर्नर में खेलेगा, वहां बोनस करने की कोशिश करेगी। आप लेफ्ट इन को एंकल होल्ड के लिए रेडी रखिए। कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर जो है वो पीछे से बैक होल्ड के लिए रेडी रहेगा। राइट कवर क्लोज निकाल के आएगा तो चांस मिलेगा आशु को। तो आशु आशु को लगेगा कि ये राइट कवर बहुत सामने है, मैं उसको टच कर सकता हूं। लेकिन उसी टाइम पे राइट कॉर्नर ने उसको चेन टैकल में लेना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं ना कि शिकारी को हमने कुछ ये डाल दिया कि वो खाने के लिए आएगा अगर जानवर, तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो राइट कवर को थोड़ा सा बाहर निकालो, उसके ऊपर अटेम्प्ट करने के लिए जब आशु आएगा तो राइट कॉर्नर चेन लेके आएगा, लेफ्ट कॉर्नर भी पीछे से उसको सपोर्ट करेगा। और जो राइट कवर जो सबसे नजदीक होगा डिफेंडर, जो सबसे नजदीक होगा रेडर के, वो थाई होल्ड कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन टैकल करेंगे तो आशु को पकड़ना मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। आज होने वाले मैच में मैं मेरा वोट डालूंगा तेलुगु टाइटंस के पक्ष में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वापसी की है, बड़े टीमों को हराया है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया है। उनको जो जो गलतियां वो कर रहे थे वो समझ में आ गई है, और उसको दूर करके उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ टीम खेल रही है। हर एक प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी का पता है, और वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले शुरू के मैच वो लगातार हारे थे, वो गलतियां अभी रिपीट नहीं होंगी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस इस मैच में भारी रहेगी। तेलुगु टाइटन को मैच जीतने के लिए जो जहां से उन्होंने कमबैक किया है वही स्ट्रेटेजी वो कंटिन्यू रखेंगे, जहां तक मुझे लगता है। उनको सिर्फ यू मुंबा का सक्सेसफुल रेडर अजीत चौहान के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अजीत बोनस भी करता है, उतने ही अच्छे उसके एस्केप्स है। वो बहुत स्ट्रगल नहीं करता, जितना गैप मिलेगा उतना गैप का मतलब जो खाली जगह मिलेगी उसका फायदा लेके वो मिड लाइन की तरफ जाता है। तो इसके लिए जब भी कोई टैकल शुरू हो गया अजीत की, तो सबने उसको साथ में मदद करनी चाहिए। सबके सबका कंट्रीब्यूशन होगा तो जल्दी डिफेंस साथ में आएगा और उसको चांस नहीं मिलेगा कोई गैप ढूंढने की। तो अजीत के लिए है, उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी रेडर्स भी है, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि वो मैच विनिंग रेडर्स नहीं है। यू मुंबा के पास जो एक ही रेडर है मैच टर्न कर सकता है, लीड निकाल सकता है, कमबैक करा सकता है, वो है अजीत चौहान। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि दोनों टीमें एक कोई बड़े प्लेयर पे डिपेंड नहीं है। रेडर्स है जो अपना अपना काम ठीक से कर रहे। डिफेंस उतनी ही रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिफेंस करती है। यू मुंबा के लिए थोड़ा कंसर्न ये है कि विजय मलिक को रोकने के लिए उनको लेफ्ट कवर अच्छा होना चाहिए, और लेफ्ट कवर अभी तक परवेश भैसवाल उतने फॉर्म में नहीं दिख रहे, उतने कॉन्फिडेंस के साथ टैकल नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि कल के मैच में
तेलुगु टाइटंस 2 लेफ्ट रेडर उतारे और एक राइट रेडर पे के साथ जाए, क्योंकि राइट रेडर यू मुंबा का बहुत अच्छा है, सुनील कुमार सुलझा हुआ है, तो वो चांस उसको कम देके लेफ्ट से अटैक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछली मैच देख के मुझे ये लगता है कि पुनेरी पल्टन का सेल्फ कॉन्फिडेंस या उनका, मैं ईगो ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, बट एक जो खुद के बारे में एक धारणा होती है टीम के, पूरे टीम की, कि हम थोड़े से सबसे अलग है, थोड़े से सबसे अच्छे है, तो ये धारणा को उनको कहीं ठेस पहुंची है, जिस तरह से पिछली मैच वो हारे। आपने अगर पिछले मैच में गौर किया होगा तो हाफ टाइम के बाद लीड इतना नहीं था कि वो रिकवर नहीं कर सकते थे, वो लीड कर सकते थे रिकवर, लेकिन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, कोच की बॉडी लैंग्वेज, जो प्लेयर उतारे थे बल्क में उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किए, जो किए वो हाफ टाइम को करते तो और अच्छा होता। हाफ टाइम के बाद तीन तीन चार 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 प्लेयर एट ए टाइम सब्स्टिट्यूट किए, तो ये दिखा रहा था कि ये मैच छोड़ दो आप, यह तो अभी मैच हमने, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि कितना भी गैप बड़ा हो आपका लीड का या दोनों के स्कोर का, आखिरी मोमेंट तक आपको कोई भी मैच लड़नी चाहिए कि मैं इसको वापस लेके आ सकता हूं। सचिन जैसा रेडर आपके पास था, आदित्य शिंदे जैसा रेडर अंदर था। कल के मैच में अकेले नितिन धनखड़ ने ये करके दिखाया, मैच खत्म होने के लिए 1.5 मिनट बाकी था, उसने 5 पॉइंट निकाल के मैच को ड्रॉ कर दिया था। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट, किलिंग स्पिरिट होता है, ये परसों के मतलब जो मैच हार गए पूना, वो नहीं दिखाई दिया। तो उनको वो शायद सब करेक्शन करके एक जीत की तरफ जाना है। तो मुझे लगता है कि पुणे के लिए ये मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो ही प्राइड और वही वापस रिस्टोर करने के लिए। यूपी जीती भी है, हारी भी है, अच्छी टीमों को हराया है, और कई कम मार्जिन से मैच हारे भी है, तो लो ऑन कॉन्फिडेंस नहीं है। सिर्फ कोच जसवीर को मुझे ये लगता है कि उनके डिफेंस के प्लेयर्स को और थोड़ा मतलब जगाना चाहिए। वो बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं खेल रहे हैं, या उनको ये नहीं लगता है कि ये मैच सिर्फ डिफेंस पे हम जिता के दिखाएंगे। ऐसा कुछ करके उनको इग्नाइट करना चाहिए। रेडर्स लेके आएंगे, लेकिन ये मैच हम पूरा एक भी रेडर को पॉइंट नहीं देंगे। इस ऐसे जीत से अगर उतरते हैं तो पुणे के लिए ये मुश्किल हो सकती है मैच। इस एपिसोड में इतना ही, कल फिर मिलेंगे।